सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। 2024 में टोटल 15 सेट्स थे, 5 सेट्स और हर सेट में 3 सबसेट्स। तो जो हमारा टॉपिक नंबर मतलब चैप्टर नंबर 5 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें टोटल 23 क्वेश्चंस आए थे 15 सेट से और इसका वेटेज 7 मार्क्स का। ये मेरे पास एनसीईआरटी है, ये पुरानी एनसीईआरटी है तो चैप्टर 9 है और रैशनलाइज के अनुसार हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हम लोग 9 टॉपिक्स करेंगे। जैसे हमने 2023 तक पीवाईक्यूज किए थे तो हमने 9 टॉपिक्स लिए थे, तो इसमें हम लोग 9 टॉपिक्स करेंगे और क्लास 1 में हम लोग 4 टॉपिक्स करेंगे, क्लास 2 में 2 टॉपिक्स और क्लास 3 में हम लोग 3 टॉपिक्स करेंगे। तो ऐसे हमारे पास टोटल 9 टॉपिक्स हो जाएंगे। इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। टॉपिक 1 हमारा है डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ब्रीफ में देख लेते हैं, फिर हम लोग पीडीएफ में आंसर्स देखेंगे और साथ में टोटल 23 क्वेश्चंस एक बार हम लोग पीडीएफ में पूरा देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज इज नॉन आयोनाइजेबल। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नॉन आयोनाइजेबल है? तो 4 ऑप्शन है। तो इसमें एक ऑप्शन है जिसमें हमारा पूरा जो कंपाउंड है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही है। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और काउंटर आयंस होते हैं। तो वो अपने एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्यूशन में क्या करते हैं, वो डिसोशिएट होते हैं। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसको बोलते हैं, तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसके आयंस नहीं टूटते हैं, वो पूरा एक साथ रहता है और काउंटर आयंस ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीडीएफ में हम लोग एक बार देख लेंगे। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी आया और ये मेंस में भी आया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑन एडिंग AgNO3 सॉल्यूशन टू 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCl2.4NH3, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला है, पर अभी ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये होगा और काउंटर आयंस होंगे। वैसे फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। 2 मोल्स ऑफ AgCl आर फॉर्म। 2 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड होते हैं, हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेट होते हैं। तो हमें सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है Na की कॉम्प्लेक्स में। तो एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी होती है कि कोई भी मेटल आयन क्या होता है या मेटल एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने लिगेंड से बॉन्ड है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो AgNO3 से बनना चाहिए AgCl, मतलब NO3 रिप्लेस हो जाएगा Cl से, ठीक है। अब 2 मोल्स बन रहे हैं, मतलब ये दोनों मोल्स, मतलब ये दोनों एटम Cl के क्या है, फ्री है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि जब ये डिसोसिएट होंगे तभी AgNO3 से AgCl बनेगा। तो ये काउंटर आयंस है, ओके। तो यहाँ पर हमारा Ni4NH3 ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा और Cl2 मतलब 2Cl यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, काउंटर आयंस के रूप में होंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ AgCl बनेगा। तो सेकेंडरी वैलेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एक बार देखेंगे पीडीएफ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में NH3 रहेगा, Cl नहीं रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम सेट का था, तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया है, ऑन एडिंग AgNO3 सॉल्यूशन टू 1 मोल ऑफ COCl3.4NH3 1 मोल ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड। तो हमें मेटल जो CO है मेटल आयन, इसका सेकेंडरी वैलेंस बताना है इस कॉम्प्लेक्स में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका 1 मोल ऑफ AgCl है, यहाँ पर 2 मोल्स था तो दोनों Cl काउंटर आयन के रूप में थे, पर यहाँ पर 1 मोल ऑफ AgCl है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो 3 Cl है इसमें से एक Cl ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो 2 Cl होंगे वो अंदर होंगे, ओके। तो यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं 2 Cl अंदर होंगे, क्योंकि अगर 2 Cl बाहर होते या तीनों Cl बाहर होते तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ AgCl बनता है ना। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के आयंस डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसी कारण वो आपका AgCl नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर COCl3 में COCl2 और चारों NH3 अंदर होंगे, ठीक है। तो 4 और 2 6, तो यहाँ पर 6 आपका सेकेंडरी वैलेंस हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज है, पर आप इसको समझिएगा तो ये इजी हो जाएंगे, पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से एक पार्ट आया है। वो क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो उसमें से जितने ज़्यादा हमारे पास आयंस बनेंगे सॉल्यूशन में, कंडक्टिविटी उतनी इंक्रीज करेगी। तो पहले कॉम्प्लेक्स में Cl2 है काउंटर आयन के रूप में, दूसरे में कोई काउंटर आयन है नहीं, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तीसरे में 3Cl है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 3Cl है उसके पास ज़्यादा आयंस होंगे जब वो डिसोसिएट करेगा एज कम्पेयर टू 2Cl, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला बिल्कुल एंड में होगा। तो उसके अनुसार हम लोग देख सकते हैं कंडक्टिविटी क्या होगा। तो उसको हम लोग पीडीएफ में एक बार देख लेंगे। और हमारे पास एक क्वेश्चन और आया हुआ है, हम लोग उसको भी एक बार देख लेते हैं।
फिर ये हमारा पीडीएफ मतलब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। पैराग्राफ मैंने पीडीएफ से स्क्रीनशॉट करके पीडीएफ में रख दिए, उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंस ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो सेकेंडरी वैलेंस होता क्या है? प्राइमरी वैलेंस तो वही हो गया जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सेकेंडरी वैलेंस हमारे पास होता है कि वो मेटल आयन कितने लिगेंड से बॉन्ड है उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो यहाँ हम देख सकते हैं CO 4 NH3 और 2 Cl, तो 4 + 2 6। तो यहाँ पर कोबाल्ट का हमारे पास सेकेंडरी वैलेंस 6 हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन से अब एक बार हम लोग पीडीएफ में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक 2 से कंटिन्यू करेंगे। CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 2024 के हम PYQs करेंगे। टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 23 है, 15 सेट्स में, और वेटेज हमारा 7 मार्क्स है। हमारा ये हमारे पास 9 टॉपिक्स है जो हमने 2023 के PYQs में किए थे। और चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 23 क्वेश्चंस, 7 मार्क्स इसका वेटेज है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आए PYQs में। तो आप देख सकते हैं ये सब सिमिलर क्वेश्चंस हैं पहले जैसे, कुछ कुछ की लैंग्वेज चेंज है और कुछ कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मैंने मार्क्स लिख दिया कितने मार्क्स का है, ठीक है। टोटल 3 मार्क्स का है ये। 9 टॉपिक्स के अनुसार मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये PDF है डायरेक्ट, मैंने जो हमारे पास CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट के जो PDF थे उसी में से मैंने स्क्रीनशॉट करके यहाँ पर लिख दिया है, और ये PDF है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये एक और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो इसमें 7 क्वेश्चंस थे, तो उसमें से कोई भी 5 हमें अटेम्प्ट करना है। ओके, तो अब हम लोग क्लास 1 देखते हैं जो अभी हमने बोर्ड में देखा। इसमें हम 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे, टॉपिक 1, 2, 3 एंड 4। टॉपिक 1 हमारा है डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज नॉन आयनाइजेबल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन ए है इसमें सारा हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पूरा का पूरा कंपाउंड, तो ये टूटेगा नहीं Cl माइनस में। ऐसे करके 3 Cl माइनस नहीं बनेंगे, पर इनमें 1 Cl माइनस, इनमें 2 Cl माइनस, इसमें 3 Cl माइनस बनेगा, क्योंकि ये काउंटर आयन के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारे पास है, ऑन एडिंग AgNO3 सॉल्यूशन टू 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स NaCl2.4H2, 2 मोल्स ऑफ AgCl आर फॉर्म द सेकेंडरी वैलेंस ऑफ Na। क्या होगा? तो AgCl हमारा तभी फॉर्म होगा जब हमारे पास Cl है वो हमारे पास फ्री हो, मतलब काउंटर आयन के रूप में हो। यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स बन रहे हैं, मतलब दोनों Cl काउंटर आयन के रूप में, और वो फ्री है, वो आयनाइज हो जाएंगे सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर हम लोग पूरा स्टेप, मतलब आप चाहें तो पूरा लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। 2 moles of AgCl are formed on adding AgNO3 solution to 1 mole of NaCl2.4H2। अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स दिखाना चाहें तो कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा हो जाएगा। Cl2 हमारे पास नॉन, मतलब Cl2 आयनाइजेबल है और ये हमारा नॉन आयनाइजेबल है। तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंस क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वैलेंस होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल आयन कितने लिगेंड से बॉन्ड है, यहाँ पर 4 यूनिडेंटेड लिगेंड NH3 है, तो हमारा सेकेंडरी वैलेंस 4 हो जाएगा। ऑप्शन भी लिख दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल हमारा प्रेसिपिटेट कर रहा है, मतलब एक ही Cl हमारे पास फ्री है, जो हमारे पास 2 Cl बचा वो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंस 4 NH3 2 Cl 4 + 2 = 6, तो हमारा सेकेंडरी वैलेंस 6 हो जाएगा। अगला हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जितने आयंस होंगे उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 आयंस हो जाएंगे, 2 Cl माइनस और एक ये पूरा, ये तो टूटेगा नहीं, इसमें सिर्फ एक ही रहेगा, मतलब ये ही रहेगा क्योंकि इसके पास कोई और काउंटर आयन नहीं है। यहाँ पर 3 ये और एक ये, तो 4 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगा ये, क्योंकि 4 आयंस हैं, फिर ये और फिर ये। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे अरेंज कर सकते हैं, आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अगला हमारे पास क्या है? तो अगला हमारे पास ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चन है, इसमें से टाइप 1 हम, क्योंकि हम लोग टॉपिक 1 कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ ए नंबर करेंगे। व्हाट इज़ द सेकेंडरी वैलेंस ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स? तो सेकेंडरी वैलेंस होता है हमारे पास जो सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम होता है वो कितने लिगेंड से बॉन्ड है। तो यहाँ पर 4 NH3 और 2 Cl, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो हमारा सेकेंडरी वैलेंस 6 हो जाएगा। तो सेकेंडरी वैलेंस ऑफ CO इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 6। ऑप्शन 21 का ए है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा।
अब हमारे पास टॉपिक 2 लिगेंड्स है, तो एक बार हम लोग बोर्ड पे चलते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग पीडीएफ में आके कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा टॉपिक 2 लिगेंड्स है। एनसीईआरटी में एक बहुत ही मतलब छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है लिगेंड, सी नंबर में, डेफिनेशंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर आप उतना ध्यान से देख लीजिएगा तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपके सारे बन जाएंगे 2024 के, ठीक है। और फिर सैम्पल पेपर्स और बाकी सोर्सेज से जब आप देखिएगा तो आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, वरना एनसीईआरटी का वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिगेंड EDTA4- इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन है मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट। ये हेक्साडेंटेट होता है, मतलब पॉलीडेंटेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म्स चिलेट कॉम्प्लेक्स। वैसे चिलेट कॉम्प्लेक्स हमारा टॉपिक नंबर 9 है, पर इसमें मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। तो चिलेट क्या होता है कि जब कोई लिगेंड डाइडेंटेट या बाइडेंटेट, तो कोई लिगेंड जब डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट होता है वो एक रिंग फॉर्मेशन करता है। तो 4 ऑप्शन में C2O4 2- हमारा डाइडेंटेट लिगेंड है, वो चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एम्बीडेंटेट लिगेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन है CO, SCN- NH3H2O। तो SCN- हमारा एम्बीडेंटेट है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से एक पार्ट है, व्हाट इज मेंट बाय अ यूनिडेंटेट लिगेंड, गिवन एग्जांपल। तो यूनिडेंटेट लिगेंड होते हैं जो एक डोनर एटम से कनेक्ट होते हैं, मेटल एटम या आयन पे। फिर हमारे पास एग्जाम्पल भी है, तो आप एग्जाम्पल भी इसमें कोई भी दे सकते हैं। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है डाइडेंटेट लिगेंड का, फिर से 3 मार्क्स में से ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक पार्ट है सी नंबर, व्हाट इज अ डाइडेंटेट लिगेंड, गिव वन एग्जांपल। तो डाइडेंटेट लिगेंड क्या हो गया, जो एक साथ या साइमल्टेनियसली 2 डोनर एटम से कनेक्ट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन पर। एक एग्जांपल आपको देना है, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। उसके बाद हमारा फिर से एम्बीडेंटेट लिगेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स, ठीक है। और एग्जांपल में भी कौन से 2 वो एटम है जिससे ये कनेक्ट हो सकता है। एम्बीडेंटेट यूनिडेंटेट होते हैं, लेकिन कभी एक एटम से कभी दूसरे एटम से वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास फिर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें एक पार्ट है व्हाट इज एन एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो आप इसका लिख सकते हैं डेफिनेशन, हम लोग पीडीएफ में देखेंगे। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए फिर से एम्बीडेंटेट लिगेंड का एक क्वेश्चन है, देखते हैं कहाँ पर ये क्वेश्चन है। ये तो यहाँ पर ये पीडीएफ मतलब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क का, उसमें से 1 मार्क का है, डिफाइन एम्बीडेंटेट लिगेंड विद एन एग्जांपल। ओके, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स का है। टोटल 7 क्वेश्चन है, उसमें से हमें 5 ट्राई करना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ दिस एंड दिस कॉम्प्लेक्स विच कॉम्प्लेक्स इज हेट्रोलेप्टिक एंड वाई। तो इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक है और क्यों है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, लेप्टिक हम लोग लिगेंड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट लिगेंड्स, हेट्रोलेप्टिक होता है वो कॉम्प्लेक्स जिसमें डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं, जिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर NH3 और Cl2 है, तो ये क्या है, हेट्रोलेप्टिक है, ये होमोलेप्टिक है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एम्बीडेंटेट लिगेंड एंड डाइडेंटेट लिगेंड। तो हम डेफिनेशन उसका लिख सकते हैं, एग्जांपल लिख सकते हैं, 1 मार्क का है। तो हम लोग पीडीएफ में एक बार इसको देख लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप पीडीएफ में हम लोग देखते हैं, फिर टॉपिक 3 से कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक 2 हमारे पास लिगेंड्स है, देखते हैं। लिगेंड EDTA4- ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, पर ऑप्शन के अनुसार हमारा पॉलीडेंटेट हो जाएगा, तो ये हो गया। अगला हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म शिलेट कॉम्प्लेक्स। शिलेट कॉम्प्लेक्स डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्म करते हैं, जो हमारे पास सिर्फ ऑक्सिलेट आयन C2O4 2- है। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंटेट लिगेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर हमारा SCN- हो जाएगा, सब NCERT से। तो ये 13 हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे, हम लोग अभी टॉपिक 2 कर रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय अ यूनिडेंटेट लिगेंड, गिव एन एग्जांपल। तो ये हो गया यूनिडेंटेट लिगेंड, सिंगल डोनर एटम होता है उस ग्रुप में, और इसे यूनिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। अब Cl-, एक एग्जांपल आप कोई और भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास टाइप है, व्हाट इज अ डाइडेंटेट लिगेंड, गिव एन एग्जांपल। तो व्हेन अ लिगेंड इज बॉन्ड टू अ मेटल एटम और आयन थ्रू 2 डोनर एटम्स, इट इज नोन एज डाइडेंटेट लिगेंड। जैसे ऑक्सिलेट आयन हो गया, आप इथेन 1 2 डायमीन भी लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है, व्हाट इज एन एम्बीडेंटेट लिगेंड। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, NCERT आप सिर्फ रखिएगा, बहुत ही आपको लगा सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और फिर जब हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, आप अलग अलग सोर्सेज से देखेंगे, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड इज अ लिगेंड विच हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स बट ओनली वन ऑफ देम फॉर्म्स अ बॉन्ड विद सेंट्रल एटम एट वन टाइम। फिर हमारे पास ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट आया टॉपिक 2 का, डिफाइन एम्बीडेंटेट लिगेंड, फिर से विद एन एग्जाम्पल। तो हमने ये किया हुआ है, अभी हमने देखा ये, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम SCN- या NO2- लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगला देखते हैं,
आउट ऑफ CONH3 6 3+ एंड CONH3 4 Cl2+ विच कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक की डेफिनेशन दी है NCERT में, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हेट्रोलेप्टिक हो जाएगा NH3 और Cl, क्योंकि हेट्रो मतलब अलग अलग यहाँ पर लिगेंड है, और ये आपका होमोलेप्टिक हो जाएगा। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एम्बिडेंटेड लिगेंड एंड डाइडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड लिगेंड को बाइडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट मार्किंग स्कीम का मैंने आंसर लिख दिया। एन एम्बिडेंटेड लिगेंड इज वन विच कैन लिगेट थ्रू आइदर ऑफ द टू डिफरेंट डोनर एटम्स, व्हाइल बाइडेंटेड लिगेंड इज बॉन्ड टू मेटल थ्रू टू डोनर एटम्स। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं आइदर ऑफ द टू डिफरेंट डोनर एटम। जैसे NO2 माइनस है, और N से भी कर सकता है, O से भी कर सकता है, लेकिन एक बार में एक से ही करेगा। ठीक है, लेकिन बाइडेंटेड क्या होता है, साइमल्टेनियसली वो टू डोनर एटम से बॉन्ड होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन में। तो लैंग्वेज में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर एग्जांपल नहीं दिया है और यहाँ पर टेबुलर फॉर्म नहीं लिखा है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट मार्किंग स्कीम में आपका पैराग्राफ जैसा लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक 3 है ऑक्सीडेशन नंबर, और टॉपिक 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। ये दोनों हम लोग एक साथ करेंगे। एक बार बोर्ड में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग PDF में कंटिन्यू करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक 3 ऑक्सीडेशन नंबर और टॉपिक 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमने साथ साथ लिया है क्योंकि इसके जनरल मतलब इसके कुछ क्वेश्चन जनरली एक साथ पूछे गए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है कि जितने हमारे पास लिगेंड है या डोनर एटम है ग्रुप के, ठीक है, वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर EN जो है हमारे पास वो क्या होता है, डाइडेंटेट होता है। 3 है तो 3 2 6, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन में एक पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स गिवन है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें इसका पता करना है। फिर से देख सकते हैं C2O4 2 माइनस, ये क्या होता है, डाइडेंटेट होता है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो CR का भी हमारा 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर इससे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। EN फिर से क्या है, डाइडेंटेट है, तो 2 2 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। और Cl हमारा क्या होता है, यूनिडेंटेट होता है। तो यहाँ पर 2 Cl है, तो 4 + 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी हमारा 4 मार्क्स के क्वेश्चन में से एक पार्ट था, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट के हम लोग अगर इसको x माने, तो यहाँ पर -2 होता है इसका 3 टाइम्स, तो -6। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इस पूरे को 0 मान सकते हैं, तो यहाँ Na का +3 इज इक्वल टू 0। एक ये तरीका है, या ये तरीका है, यहाँ +3 है तो यहाँ पर -3 होगा, तो इसको -3 के इक्वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा x कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो डाइडेंटेट है, 3 बार है तो 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सारे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो सेम सेट के डिफरेंट सबसेट्स के क्वेश्चन होंगे। तो फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता करने, यहाँ पर हमारे पास कोबाल्ट है, तो देखिए -1, ये तो 0, ये 0, ये x, तो x - 1 इज इक्वल टू +2, टोटल 4, तो x इक्वल टू +3। कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो ये हमारे पास बाइडेंटेट होता है, तो 4 हो जाएगा। ये 1 होता है यूनिडेंटेट, और ये हमारा 1 होता है यूनिडेंटेट। ठीक है, तो ये जो CN- हमारा होता है, ये N से भी बॉन्ड कर सकता है, C से भी, लेकिन होता है ये यूनिडेंटेट है। ठीक है, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आर यूनिडेंटेट। तो यहाँ पर 1 + 1 2 + 4 6, तो आंसर हमारा 6 हो गया। अब हम लोग PDF में एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं, और उसी के साथ हमारा ये क्लास पूरा हुआ। अगली क्लास नंबर 2 में हम लोग 5 और 6 टॉपिक करेंगे, और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। टॉपिक 3 हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, टॉपिक 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज, तो यहाँ पर देख सकते हैं EN हमारा डाइडेंटेट होता है, 3 EN है, 3 2 6, तो हमारा D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर टॉपिक 3 और 4 से जो रिलेटेड है, टॉपिक 4 व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर डाइडेंटेट 2 2 4, और Cl हमारी यूनिडेंटेट होता है, 2 1 2, 4 + 2 दैट इज 6, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अगला फिर से हमारे पास पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा हम लोग ये पार्ट लेते हैं, C नंबर। फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों हमें फाइंड करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क फॉर ईच। गिवन कॉम्प्लेक्स मैंने एक बार ऐसे लिख दिया, आप चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं किस लैंग्वेज में आप लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हमारे पास क्या हो गया, मान लेते हैं x है, तो वो +3 हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा।
क्योंकि C2O4 2 माइनस ऑक्सिलेट आयन होता है वो डाइडेंटेट होता है, तो 2 3 6, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो हमारा अगला ये क्वेश्चन है पैराग्राफ बेस्ड। इसमें क्या है कि इसमें एक और क्वेश्चन भी था, उसको मैंने यहाँ पर PDF में ज्वाइन नहीं किया, मैं भूल गया। और में एक C का क्वेश्चन है, C में 2 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें हमारा ये क्वेश्चन था कि हमें इस कॉम्प्लेक्स में CO का ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग x माने तो x की वैल्यू +3 हो जाएगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो EN डाइडेंटेट 2 2 जा 4, यूनिडेंटेड वैसे एम्बीडेंटेड होता है, पर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर यूनिडेंटेड, तो 4 + 1 दैट इज 6। तो कोऑर्डिनेशन हमारा 4 नहीं, कोऑर्डिनेशन हमारा नंबर हमारा 6 हो जाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा पूरा हुआ, ये डाइडेंटेड है तो 2 + 1 नहीं करेंगे, 4 + 1 + 1 करेंगे। तो इस वीडियो के साथ हमारा क्लास नंबर 1 पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 करेंगे और धीरे धीरे अपने कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आगे बढ़ेंगे।